चलिए आज दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि पुष्प में सहपत्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। यानी कि सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट ब्रैक्ट्स माने सहपत्र, यानी कि वे पुष्प जिसमें पेडिसेल जिसमें पेडिसेल के आधार पर सहपत्र उपस्थित होते हैं, उसे हम सहपत्री कहते हैं। उसको अंग्रेजी में ब्रैक्टिएट, पहला है ब्रैक्टिएट को हिंदी में सहपत्री। तो हम कैसे इसको लिखेंगे कि वह पुष्प जिनमें पेडिसिल के आधार पर सहपत्र उपस्थित होते हैं, वह पुष्प जिनमें पेडिसिल के आधार पर सहपत्र उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहपत्री यानी कि ब्रैक्टिएट कहते हैं। ब्रैक्टिएट कहते हैं। फिर अगला है इब्रैक्टिएट, मतलब इब्रैक्टिएट का मतलब असहपत्री पुष्प, असहपत्री पुष्प का मतलब यह था आ माने नहीं, सहपत्र मतलब सहपत्र जिसमें सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, वे पुष्प जिसमें सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, उसे असहपत्री पुष्प कहते हैं। असहपत्री पुष्प कहते हैं। अगला समझ में। फिर अगला था ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर इसको हिंदी में कहते हैं
सहपत्रिका पुष्प, इसकी हिंदी है सहपत्रिका पुष्प, इसकी हिंदी है। अब इसमें क्या है कि वह पुष्प जिसमें सहपत्र के साथ साथ सहपत्रिका भी उपस्थित हो, सहपत्र के साथ साथ सहपत्रिका भी उपस्थित हो, क्या कहलाता है? ब्रैक्टियोलेट। ठीक, कि वह पुष्प जिनमें सहपत्र के साथ साथ, वे पुष्प जिनमें सहपत्र के साथ साथ क्या उपस्थित हो? सहपत्रिका। भी उपस्थित हो, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहलाता है। क्लियर? ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहलाता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद ब्रैक्टियोलेट सहपत्र के बाद देखते हैं सममित क्या होती है। सममित सममित जिसको अंग्रेजी में सिमेट्री कहा जाता है। SYMMETRY, सिमेट्री। सिमेट्री माने सममित। यह निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला अभी हमने लिएसी फैमिली आपको पढ़ाए, उसमें भी बताए थे, तो उसमें जो आप नोट्स भी इसको बना लेंगे। सिमेट्री इससे कहते हैं कितने सिमेट्री कितने प्रकार की पुष्प में पाई जाती है। तो सिमेट्री में पहला एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या सममित। हिंदी इसकी क्या है? त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित हमने आपको बताया कि जब कोई पुष्प को किसी भी भाग से काटा जाता है ऊर्ध्वाधर, तो वह दो अर्ध समान भागों में बंट जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि त्रिज्या सममित। जैसे देखें, उसमें ये
ये इसको हम ऊर्ध्वाधर इस भाग से काटें, इस भाग से काटें और इस भाग से भी काटें, तो क्या होता है, अर्ध भागों में बट जाता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वह पुष्प जिनमें पुष्पांग, वह पुष्प जिसमें पुष्पांग, वे पुष्प जिसमें पुष्पांग इस प्रकार विन्यासित हों कि इस प्रकार विन्यासित हों कि जब किसी पुष्प को उसके केंद्र से होते हुए, जब किसी पुष्प को उसके केंद्र से होते हुए, क्या किया जाए, होते हुए किसी भी उदग्र तल में काटें, किसी भी उदग्र तल में काटें, किसी भी उदग्र तल में काटें, उदग्र तल में काटें, तो पुष्प के दोनों अर्धभाग, तो पुष्प के दोनों अर्ध भाग कैसे हो, एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान हो। क्लियर? तो इस प्रकार की सममिति को त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक, अब दूसरा सममिति क्या है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक